जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट 2025 का डे नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम क्या कर दिए, 2 दिन तक 40-40 जो एमसीक्यू की सीरीज जारी की गई है। आज डे नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं, जो फार्माकोलॉजी की सीरीज जारी की गई है। आज हम 81 नंबर क्वेश्चन से टोटल 120 नंबर क्वेश्चन तक पूरा अध्ययन करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, यदि आप फार्मेसी में, ठीक है, यानी ये इस पे आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ऑफिशियल देखिए आरआरबी का, ठीक है, यानी आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, ये फार्मा वाला पोर्शन, यहाँ से नीचे से नॉन फार्मा वाला पोर्शन, और इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, यदि आप डेली लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बुक हमको लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाए तो फार्मा वाले पोर्शन से देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला। जैसे सब्जेक्ट में, जैसे फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा, उसके अंदर बहुत सारा एमसीक्यू आपको देखना मिलेगा। उसके बाद आपके सामने कोलॉजी देखिए दे रखा है, ठीक है, और उसका अब इसमें कोलॉजी में क्या दे रखा, कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हीमेटो यानी क्या लिख रखा है, एचएपी दे रखा है, पैथो यानी पैथोफिजियोलॉजी दे रखा, फार्माकोविजिलेंस, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, मिसलिनियस टॉपिक, मतलब जो मिक्स टाइप में होता है। उसके बाद वो तो फार्मा वाला पोर्शन था, ये आपके सामने नॉन फार्मा जो अकॉर्डिंग टू आरआरबी सिलेबस देता है। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पीडीएफ में पूरी फुल बुक का आपको पीडीएफ मिलेगा ओनली 90 रुपये में। इसमें क्या क्या मिलने वाला, जितना बताए हैं उतना, और उसके बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है, इधर से देखिए 60 यानी टोटल 8 सेट रहेंगे। ठीक है, रेलवे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर इसको मिलेंगे। उसके बाद 5 आपको टोटल मॉडल पेपर मिलेंगे, जो हूबहू सेम टू सेम आपका होने वाला है रेलवे फार्मासिस्ट की तरह। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको मिलेगा। ये पूरी बुक की प्राइस एटलीस्ट देखा जाए तो 500 रुपीज़ है, बट आपको इसका पीडीएफ केवल 90 रुपीज़ में हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और डेली एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। आज का तीसरा दिन है, इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं, 81 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है, और पूरा 120 नंबर क्वेश्चन तक है। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हम अपना मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। क्या लिख रखा, धीरे धीरे दम से सुनते रहिएगा। पहला दे रखा तुम्हारे पास क्वेश्चन 81 नंबर, द नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन, मतलब क्या होता है ऐसा, कौन सा नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन है। ठीक है, आर ऑल असेट, मतलब इसमें से कह दिया तुम्हारे पास नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन नहीं है, एक्सेप्ट मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू, नॉट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल आपके सामने क्या दे रखा है, फेसो यानी क्या देखा, फेक्सोफेनाडीन दे रखा है, डेस्लोराटाडीन दे रखा, लिवोसिट्राजीन दे रखा, सिनाराजीन दे रखा। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास नॉन सेलेक्टिव एंटी हिस्टामिन का तुम्हारे पास एग्जाम्पल सिनाराजीन नहीं है, तो डी वाले पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी के जस्ट नीचे क्या हो गया, 82 नंबर, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लिख रखा फेक्सोफेनाडीन इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये दवाइयाँ यदि हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं तो लीवर हमारा मेन साइट होता है, क्या होता है, लीवर हमारा मेन साइट होता है किसका, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास अब देखिए, ये यदि चला जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर इसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें एक बनता है तुम्हारे पास, इसको यदि लाया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, टरफिनाडीन होता है, जो इसका यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जब मेटाबॉलिक कोई प्रोडक्ट बनता फाइनल, तो ये बन के तैयार होता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये होता है। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट में क्या दे रखा, 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसकी तरफ चलते हैं। कह दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नेसेसियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ हिस्टाडीन टू हिस्टामीन, कह दिया है, कोई टेंशन नहीं। देखिए इसमें से कह दिया, ऐसे तुम्हारे पास कौन से एंजाइम होते हैं जो हिस्टाडीन को हिस्टामीन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखा जाए तो हिस्टाडीन को हिस्टाडीन में यानी हिस्टाडीन है, डीन को मीन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपके सामने क्या होना चाहिए, डी कार्बोक्सिलेज होना चाहिए, एक तरह का एंजाइम का ये नाम है। तब हिस्टाडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, हिस्टामीन में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन में क्या दे रखा, हिस्टाडीन एमाइलेज, हिस्टाडीन हाइड्रोलेज, ये पानी से रिलेटेड, यानी क्या, हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये आपके सामने क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहाँ से।
84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आते हैं। H1 रिसेप्टर ब्लॉक विद द माइल्ड सेडेटिव एक्शन, मतलब ऐसे H1 ब्लॉकर है और माइल्ड सेडेटिव जो नींद के लिए प्रयोग किया जाता है, एक्शन पे काम करता है। तो इसमें आपको याद रखना है F1 जनरेशन की तुम्हारे पास, ठीक है, F1 जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, कोई भी फर्स्ट जनरेशन का एंटी हिस्टामिन रहेगा तो एटलीस्ट वहाँ से काम कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। F1 जनरेशन का तुम्हारे पास या हम सीधे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फेनिरामीन आता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाई एंटी कोलिन, यानी क्या देखा, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हाई कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग हिस्टामिन, मतलब ये तो हिस्टामिन कैटेगरी की दवा है बट इसमें क्या होना चाहिए, हाई एंटी, ठीक है, हाई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसमें एक का एग्जाम्पल आता है डाइफिनाइल हाइड्रामीन आता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 86 नंबर तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, इधर की तरफ आते हैं। अब क्या दे रखा है 86 नंबर होता क्या, विच आर द फॉलोइंग हिस्टामिन, मतलब ऐसे कौन सा हिस्टामिन है बैन, मतलब ब्लॉक करता है, डू टू रिस्क ऑफ द टर्सेडो डी ऑफ द पॉइंट। इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके सामने एक ऐसी दवा होना चाहिए जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करे। क्या हो गया, पोटेशियम चैनल को क्या कर दे, ये ब्लॉक कर दे तो अपना काम हो जाएगा। अब पोटेशियम चैनल यदि ब्लॉक करेगा तो अब इसमें पोटेशियम चैनल का उपयोग जो भी कैटेगरी की दवा होती है अरिदमिया में प्रयोग की जाती है, मतलब रिदम कोई इशू रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिदमिया, ठीक है, अरिदमिक बोलते हैं, जैसे हार्ट का रिदम सही नहीं है तो उसमें की जाती है किस कैटेगरी की दवा, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का उपयोग किया जाता है। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, टर्फिनाडीन, ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 87 नंबर क्या क्या पूछा, कह दिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज टू अर्टिगो, यानी वर्टिगो, वर्टिगो क्या होती है, जब चक्कर आता है उसमें कह दिया नाट, प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी नॉन सेडेटिव ड्रग्स आपको ढूंढना है। क्या करना, जब देखिए कह दिया तुम्हारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज फॉर द वर्टिगो एक्सेप्ट, उपयोग नहीं किया जाता, तो उसको आपको क्या कर देना है, ठीक है, सर चक्कर, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन सेडेटिव कैटेगरी की दवा उपयोग में लाना है, ठीक। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फेक्सोफेनाडिन, अभी यहीं पर देखे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में टर्बिनाफाइन बनाता है, टिडीन बनाता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, 87 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 में क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इधर चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। क्या दे रखा है 88 नंबर क्वेश्चन में, क्या पूछा, सिलेक्ट द F1 एंटी हिस्टामिन विच इज यूज टॉपिकल, मतलब ऐसा कौन सा हिस्टामिन है जो ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के ऊपर लगाई जाती है, चाहे नोज पे लगाई जाए, चाहे स्किन पे लगाई जाए, तो थ्रोट इन्फेक्शन, चाहे रेक्टल पे, उसको ट्रॉपिकल बोला जाता है। इन द नोज फॉर एलर्जिक, अरे भैया एलर्जिक में प्रयोग किया जाता है जो सबसे, अब इसमें देखिए तुम्हारे पास अब लिखा ट्रॉपिकल, पहला दे रखा लोराटाडीन दे रखा, ये देखा जाए तो आपके सामने ओरल खाते हैं लोग, सिट्राजिन तो भैया आप खैबा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में फेक्सोफेनाडिन अभी यहीं पर उपयोग किए थे, भी टैबलेट के फॉर्म में आता है। ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एजी लास्टीन देखा जाए तो ये आपके सामने ऐसा होता है जो नोजल स्प्रे के फॉर्म में आता है। क्या हो जाएगा, नोजल स्प्रे के फॉर्म में आता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में 89 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द फॉलोइंग 5HT रिसेप्टर इज नॉट जी, यानी ग्लूका, ठीक है, ग्लूकोटरीन एक प्रोटीन का नाम होता है, ठीक है, प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये तुम्हारे पास क्या होता है, किससे कनेक्ट नहीं होता है। अब ये वाला जो तुम्हारे पास होता है नॉट, इससे नहीं होता, 5HT3 से नहीं काम होता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। हम 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इधर देख लेते हैं क्या लिख रखा है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉलोइंग इज ए
सेलेक्टिव सेलेक्टिव होना चाहिए। 5-HD, ठीक है, H1D रिसेप्टर एगोनिस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है। अब इस कैटेगरी के जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो करते क्या है आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले ये वसो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है, ठीक है। वसो कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है, वसो कॉन्ट्रैक्शन काम करने का करते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है, लिख रखा है बेस्पिरोन दे रखा है, ओंडम स्टेट्रॉन यानी सेट्रॉन दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, समट्रापिटेन दे रखा है। तो इस पे क्या कर देंगे, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव, यानी सेलेक्टिव होना चाहिए D5HT4 एगोनिस्ट होना चाहिए। अब कह दिया एंटागोनिस्ट नहीं पूछा, एगोनिस्ट मतलब जो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीसाप्राइड यानी प्राइड बोला जाता है, सीसाप्राइड जो बेस्ट सेलेक्टिव 5, ठीक है, HT5 एगोनिस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर आते हैं, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसकी तरफ चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द, ठीक है। अब क्या दिया, कौन सा ऐसी तुम्हारे पास है जो केटान सेरीन को क्या कर देता, अच्छे से डिस्क्राइब करता है। जो तुम्हारे पास केटासेरीन होता है ये देखा जाए तो तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आता है, H, ठीक है, 5H2 एंटागोनिस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट के अंतर्गत आता है। तो कहीं दिया है तो डिब्बी वाले पे आप क्या कर देंगे, यहाँ से टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स नॉट यूज द मोशन सिकनेस, मतलब तुम्हारे पास यूज नहीं किया था। मोशन सिकनेस वैसे मान लेते कहीं आप जा रहे हैं तो आपको वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही, चक्कर हो रहा है, उसमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, उसमें उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, मेटाक्लोप्रामाइड इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं। 94 नंबर क्या पूछा है, सुमाट्र, ठीक है, सुमाट्र पेटेन दे रखा है, ठीक है, पेप्टन दे रखा है, रिड्यूस द पेन ऑफ द माइग्रेन, मतलब तुम्हारे पास सुमाट्रप्टीन दे रखा जो ये पेन को, जैसे माइग्रेन क्या होता है, एक सर दर्द की बहुत तगड़ा दर्द करता है, तो माइग्रेन पेन को थोड़ा सा कम करता है बाई एक्टिंग ऑफ सेलेक्टिव एगोनिस्ट, मतलब ऐसे तुम्हारे पास सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, किस रिसेप्टर पे ये काम करता है इसको आपको बताना पड़ेगा। ये देखा जाए तो अभी पीछे पड़े H5 होता है और AD होता, तो उसमें AB जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। इसको उठा के क्या कर देंगे, यहाँ रखेंगे। अब इस रखने से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट का काम करता है उसको ये ब्लॉक कर देगा, और ये दवा तुरंत ब्लॉक करने के नाते माइग्रेन पे तुरंत वर्क कर जाएगी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्या पूछा, ड्रग्स यूज इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेशन फॉर ऑल एक्सेप्ट, मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, जो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन होता है इसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नॉट मतलब हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला आपके सामने दे रखा प्रोपनोलाल दे रखा है, फ्लू नारीजीन दे रखा, टोपिरा मैट दे रखा है, लिवरटा, ठीक है, लिवरटा सेटाम दे रखा है, ठीक। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कह दिया तुम्हारे पास ऐसी प्रोफाइलेक्सिन अब माइग्रेन में प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है, नहीं की जाती तुम्हारे पास। इसका तो प्रयोग की जाती, इसका भी बट इसका तुम्हारे पास प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है। लेवेटिरा सेटाम दे रखा है, इसका प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है। 96 नंबर क्या पूछा, ड्रग्स यूज ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, मतलब ऐसे कौन सी दवाइयां हैं जो हमारे माइग्रेन के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती है। देखिए अब यहां से तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, देखिए माइग्रेन अभी ऊपर पढ़े, माइग्रेन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5H एगोनिस्ट की तरफ प्रयोग होना चाहिए, तो ये वाले पे क्या कर देना, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मत प्रयोग कर देना भाई, तो इस पे टिक मार देना यहाँ से। 97 नंबर, द फॉलोइंग प्रोस्टेनॉइड इज ए पोटेंट, मतलब थोड़ा सा पोटेंसी इंड्यूस करने का काम करता। आप प्लेटलेट एग्रीगेशन में वो क्या कर देता है, वर्क करता है। इसमें अब देखिए प्लेटलेट से रिलेटेड एग्रीगेशन आएगा तो थ्रोम्बोज ए के अंतर्गत आ जाएगा, तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि थ्रोम्बोज ये तुम्हारे पास करता, थ्रोम्बोक्सेन दे रखा, ये देखा जाए थ्रोम्बोइड से कन्वर्ट करता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिब्रिन को फिब्रिनिजीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सॉरी फिब्रिनिजीन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम की उपस्थिति में जाता है और अपने ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक। ये क्या दे रखा, 98 नंबर।
98 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आते हैं 97 हो जाएगा, 98 क्या दे रखा, फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसोनाइड दे रखा। इकोसोनाइड का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें सभी एग्जाम्पल है, प्रोस्टाग्लैंडिन तो आता है, ये थ्रोम्बोकिनेज, इसमें थ्रोम्बो ठीक सैन देख ये आता है, ल्यूकोट्राइएनिस ये भी आता है, ये आ गया, ये आ गया, ये मतलब ऑल ऑफ दीज तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या दे रखा 99 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAID भैया, NSAID पूछेगा, वो भी नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। देखिए NSAID तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ठीक, इज ए नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन उसके अंतर्गत आती, कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाती है, पिरोजिकैम आता है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप आज देखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक। 100 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAID, मतलब ऐसी कौन सी NSAID कैटेगरी की दवाइयाँ ना, यह कह दिया सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत आती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हम दिखा ही देते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है भैया। बुक कहाँ गई, हो भाई 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 है नहीं लगता है, ठीक है। अभी रुकिए, इसमें हम कॉपी में ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है। NSAID की कैटेगरी की दवा जो बहुत ही मस्त कैटेगरी आती है, ठीक है। NSAID कैटेगरी की, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है। देखिए ये आपके सामने क्या दे रखा है, इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है यहाँ से, ठीक है। ये आपके सामने प्यारा सा क्लासिफिकेशन, नॉन सेलेक्टिव, बट यहाँ को क्वेश्चन पूछा हुआ था जी, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत ये दवाइयाँ आती है, सेलेकॉक्स बी हो गया, रेफोकॉक्स बी हो गया, वेल्डिकॉक्स बी हो गया, लास्ट में क्या होगा, XIB आता है, ठीक है। तो आपके सामने क्या दे रखा 100 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए कह दिया सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, लास्ट में कोक्स भी आता है भैया, ला एहू मार दे लिया, ठीक। अब इस पे आते हैं, क्या लिख रखा, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत इतने कैटेगराइज में, ठीक है, कैटेगरी की गई है, ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा, प्रोक्सिकम हो गया, तो लिख रखा टीनोजिकेम हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, मेफेनॉमिक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये तो आपके उसमें है, बट बुक में देखेंगे तो बहुत भयानक क्लासिफिकेशन किया गया है। 81 नंबर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन इज पेकुलियर, ठीक है, टू द मेजॉरिटी NSAID होता है, मतलब कॉम्बिनेशन में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारे पास बताना पड़ेगा। देखिए एंटी हिस्टामिन, एंटीपायरेटिक, एंटी, अब ये और ये दवा आपको मिल जाएगी, बट इसके अंतर्गत ये नहीं रहता। आई लिख रखा तो ये तो रॉन्ग हो गया। इम्यूनो डिप्रेसिव, एंटी इन्फ्लामेटरी तो मिल जाएगा, एनाल्जेसिक, बट ये भी तो नहीं मिलेगा, ये वाला कंडीशन नहीं मिलता है, और कहीं दे रखा है, ठीक है। अब एंटीपायरेटिक, अब देखिए इसमें क्या दिया, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी, अरे भैया PCM, अभी देखिए तुम्हारे पास हम दिखा देते हैं, देखिए क्या लिख रखा प्यार प्यारा सा, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी में पैरासीटामॉल आपके सामने एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो इस पे क्या कर देंगे, भन्न से टिक मार देंगे यहाँ से, ठीक। 102 की तरफ चलते हैं, सल्सिलेट ओवरडोज इन ए चिल्ड्रन, मतलब कोई बंदा है, ठीक है, अब मोस्टली चिल्ड्रन में देखो सल्सिलेट की ओवरडोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस बंदे को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो एक दवाइयाँ आती है, अब देखिए ओवरडोज यदि होगा तो अच्छा करिए का काजेज करेगा, डिजीज करते हो तो रे सिंड्रोम करता है, ठीक है, रे सिंड्रोम। तो इस पर क्या कर देंगे, रेट मार देंगे यहाँ से। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर हम आते हैं 83 नंबर, कह दिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन। अब एस्प्रिन का थोड़ा सा देखिए NSAID कितना जरूरी है आपके सामने, देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा है। NSAID का फार्माकोलॉजिकल एक्शन यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो NSAID जो तुम्हारे पास होता है ये करता क्या है, सबसे पहले जो तुम्हारे पास क्या कर देता, कोक्स 1 होता है उसको इनहिबिट करके, पहले तो कोक्स 1 को इनहिबिट करेगा, और कोक्स जो तुम्हारे पास क्या होता है 2 होता उसको इरिवर्सिबल बनाता है। तो कहीं दिल ऑप्शन में हो, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ से दे दिया गया। 84 नंबर क्या कर दिया, 104 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, इसकी तरफ चलते हैं, क्या पूछा इसके बारे में। अब क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAID, ठीक है, इज एन एसिड, यानी क्या एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH के डेरिवेटिव होते हैं। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, देखिए अबुप्रोफेन इंडोमेथासिन होता है, तो इसमें क्या कर देंगे, जो किसका एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया। 5 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, लिख रखा है
ए प्रेग्नेंट पेशेंट कैन बी सेफली गिवन, मतलब कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक, उसको हम कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सेफली दे सकते हैं। तो इसमें मोस्टली पैरासीटामॉल तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि फीवर के लिए ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक, वो भी लो डोज में देना है, हाई डोज में नहीं देना है आपको, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 105 हो जाएगा। 106 में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इस पे चलते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट कॉक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत आता है, मतलब इसे कौन सी दवाइयाँ जो, ठीक है, सबसे पहले कॉक्स 2 के अंतर्गत, ठीक है, कॉक्स 2 के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, कॉक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत कौन सी दवाइयाँ आती, पहले दे रखा है, ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में अंतर्गत आती है, ठीक। इसके लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, हम आपको क्लासिफिकेशन दिखाते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन दिखाते हैं। कॉक्स 2 इनहिबिटर, अच्छा ये भी है, ये भी है, तो इसमें क्या होगा, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर पूछेगा तो ये होगा, सेलेक्ट कॉक्स भी कहीं दे रखा है, ठीक है, अच्छा पहले कॉक्स बी दे रखा, चलो कोई टेंशन नहीं, कॉक्स बी के अंतर्गत ही आता है, इस पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक। अब क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आते हैं 107 पे आते हैं। 107 का क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक, इज यूज इन द पैरासीटामॉल पॉइजनिंग। यदि आप लेक्चर नंबर 2 या 1 देखे होंगे तो उसमें हम क्या बताए थे, देखिए एक चीज बताया गया था पॉइजन और उसके एंटीडॉट बताया गया था। अब यहां से मान लेते तुम्हारे पास कोई पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो गई है, यदि पहला दूसरा लेक्चर देखे होंगे जितने भाई, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए पैरासीटामॉल की जो पॉइजनिंग हो जाती है किससे ट्रीटमेंट में की जाती है। पहले दे रखा है एसिटाल, ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन दे रखा है, एस्पिरिन दे रखा है, एक्टिवेटेड चारकोल दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है। तो देखिए कितने मेरे भाई इसको क्या कर देते हैं, कमेंट में 107 को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, यहाँ पर आते हैं। ग्वाइट इज ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, यानी ग्वाइट किसी पर्सन को हो जाता है, क्यों होता है, क्यों कि उनके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, यूरिक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता, तब होता, कहीं दिल बहो, ठीक है। अब ग्वाइट समझते, ये ग्वाइट अलग, ग्वाइटर अलग होता है, ग्वाइटर घेघा रोग, ग्वाइट मतलब गठिया रोग होता है, ठीक है। तो आपके सामने ज्वाइंट वाला बहुत तगड़ा दर्द करे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड का इंक्रीएशन हो जाता है। तो 108 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 109 दे रखा, ठीक है। 109 में क्या क्वेश्चन पूछा, इन पे चलते हैं। लिख रखा एलोपुरिनॉल स्पेसिफिकली इनहिबिट, किसको इनहिबिट करता, मतलब ये जो तुम्हारे पास दवाइयां हैं ये किसको इनहिबिट मतलब होता क्या, देखिए स्टिमुलेट कहेगा तो बढ़ाना, इनहिबिट मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास कम करना होता है, ठीक है। ये जैंथीन डाई जो तुम्हारे पास ऑक्सीडेज होता है उसको तुरंत ये कम करता है, जैंथीन ये दे रखा था, ये वाले ऑप्शन पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। 110 में क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन यूरेट लोअरिंग थेरेपी टू कंसीडर, मतलब कह दिया तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसी कौन सी दवाइयां जो फर्स्ट लाइन यूरेट लोअरिंग थेरेपी में प्रयोग की जाती है, ठीक है, लोअरिंग थेरेपी में प्रयोग की जाती है। तो इसमें एक का चीज की जाती है, यानी क्या दे रखा, अभी यहीं पर देखे थे, इसका प्रयोग की जाता है, जो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन काम करके हमारे पास लो पोर्शन करता है, ठीक है। तो लिख रखा एलोप्यूरिनॉल का प्रयोग किया जाता है, जो ऊपर दिया गया था यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ से भैया, 111 पे आते हैं। क्या दे रखा, ब्रोमोहेक्सिन एक्ट बाय, अरे भाई ब्रोमोहेक्सिन किससे एक्ट करता है, आप सुनिए। ब्रोमोहेक्सिन तुम्हारे पास क्या होता है, एक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिपोलराइजिंग होना चाहिए, ठीक, और किसका होना चाहिए, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का होना चाहिए, किसकी प्रेजेंट में, एस्पोर्टम की प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है, एस्पोर्टम। पहला दे रखा इनहिबिट द कफ सेंटर, इसको थोड़ी ना करता, ब्रोमोहेक्सिन एक तुम्हारे पास जो कफ सिरप आता है उसके लिए तुम्हारे पास। तो क्या रखा, इरिटेटिव गैस्ट्रिक म्यूकस एंड रिफ्लेक्सिव इंक्रीज द ब्रोंकस सिक्रीशन, ब्रोंकस सिक्रीशन करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको लार और चूने लगेगा। बट डीपोलराइजिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन स्कोटम, मतलब जो बलगम होता है उसमें, तो ये वाले पे टिक मार देना यहाँ से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, विच ड्रग्स इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, मतलब ऐसी कौन सी दवाइयां होती हैं जो हमारे म्यूकस की विस्कोसिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज, कम करेगी, तभी तो बलगम बाहर आएगा। बाई स्प्लिटिंग ऑफ डाई सल्फाइड, जो सल्फर बॉन्ड होता है दो चीज के बॉन्ड में, बॉन्ड द म्यूको, ठीक है, म्यूको प्रोटीन के बीच में होता है, उसको बाइंड करता है, ठीक है। तो इसमें एक ही दवाइयां आती है, ब्रोमोफेक्सिन, अभी आप देखें ये क्या कर देता है, डीपोलराइजेशन नेचर का, तो ये भैया नहीं होगा। अमीनो क्लोराइड भी इसका प्रयोग
नहीं किया जाता। पोटेशियम आयोडाइड का बचा तुम्हारे पास एसिटाइल, ठीक है, सिस्टीन होता। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास के 113 नंबर, म्यूकोकाइनेटिक इज ए ड्रग्स दैट। म्यूकोकाइनेटिक तुम्हारे पास क्या होती है, म्यूको मतलब म्यूकोसा, काइनेटिक मतलब उसको तोड़ने का काम करती है, बाहर निकालने की वाली ड्रग्स होती है, ठीक है। तो इसके लिए मेनली जो होना क्या चाहिए, जैसे आपके जैसे मान लेते बलगम हो गया तो आपका सिक्रीशन यदि तेज हो जाएगा, थोड़ा सा सिक्रीशन वाटर का तेज हो जाएगा तो काम हो जाएगा। पहला रिड्यूस द एयर फ्लो म्यूकस, दर भाई रिड्यूस एयर फ्लो म्यूकस सिक्रीशन, इसको थोड़ी ना कम करता भाई। इंक्रीज एयर फ्लो, अब बताइए साफ होगा तभी तो एयर का फ्लो कम होगा, सही नहीं है। मैक द रिस्पायरेटरी सिक्रीशन मोर वाटर, अब देखा जितना ज़्यादा पानी आएगा उतना ज़्यादा म्यूकस को ये तोड़ेगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, द फॉलोइंग एंटी टेस्यू इज प्रेजेंट इन द ओपियम, मतलब ऐसा कौन सा एंटी टेस्यू है जो तुम्हारे पास ओपियम में प्रयोग या ओपियम में प्रेजेंट होता, बट हैज नो एनाल्जेसिक, उसके पास कोई एनाल्जेसिक नहीं है, एंड ठीक है, और एडिटिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसकी लत भी आपको नहीं लग सकती। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जैसे अब देखिए तुम्हारे को लिख रखा फेल्कोडीन होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फेल्कोडीन हो जाएगा, है जो एडिटिव नेचर का नहीं होता और इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी कोई नहीं होती। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ए मेटाबोलाइट ऑफ द ब्रोमोहेक्सेन हैविंग द सिमिलर म्यूकोलाइटिक एक्शन, मतलब ऐसे कौन से तुम्हारे पास म्यूकोलाइटिक होते हैं जो ब्रोमोहेक्सिन नेचर के होते हैं और सिमिलर म्यूकोलाइटिक एक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, अब आपके सामने यहाँ से दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा, मेटाबोलाइट ऑफ द ब्रोमोहेक्सिन हैविंग द सिमिलर म्यूकोलाइटिक एक्शन, एमरॉक्सिल का प्रयोग किया जाता है। तो डी वाले पे आप क्या कर देना, टिक मार देना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है विद इनविट एसिटाइल कोलिन मेडिकेशन ब्रोंको स्पास्म करता है, ठीक है, जो ब्रोंकियोल होता है उसको स्पास्म करने का काम करता है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, इमिट्रोपियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन पे टिक मार देना। 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोन एंटीबायोटिक, मतलब पहला होना चाहिए मोनोक्लोन एंटीबायोटिक यूज ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक अस्थमा, अस्थमा के एलर्जिक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही चीज प्रयोग किया जाता है, ओमिली जो मैब होता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, विच ऑफ द सॉफ्ट स्टेरॉइड, मतलब सॉफ्ट स्टेरॉइड होती है यूज इन द ब्रोंकियल अस्थमा, जो ब्रोंकियल अस्थमा में प्रयोग की जाती है, कही होती है जिसे हम सिस्लो, ठीक है, इसकोनाइड बोलते हैं, सोनाइड बोलते हैं, ठीक है। पहला दे रखा है ब्यूडेसोनाइड, इसका तुम्हारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है, डेक्सामेथासोन, इसका तो प्रयोग करना ही नहीं है भाई, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में तुम्हारे पास देखो लिख रखा सिस्लेसोनाइड दे रखा, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या, वारफारिन, वारफारिन तो तुम्हारे पास क्या होता है, एंटी कोलिनर्जी नहीं, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट के अंतर्गत आती है। इंटरेक्ट विद द एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ऑफ इंक्रीज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें किसका प्रयोग की जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक ही प्रयोग की जाती है, जयफुरुलुक्लॉस्ट का प्रयोग किया जाता है, लुक्लॉस्ट का प्रयोग किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एल्कोलाइड, मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो एल्कोलाइड के डेरिवेटिव होती हैं, एंड यूज इन द कफ ट्रीटमेंट, कफ ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किए जाते हैं, ब्रोमोहेक्सिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कफ सिरप पे ऑलरेडी आता ही है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 40 MCQ पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।